जाए। बाबू ई को जीरो रखो, ई को एकदम जीरो कर दो, ई को जीरो करके आवाज बढ़ा दो। आवाज आपको देनी, और ई को कम करो, और ई को कम करो। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, आप लोग बैठिए। आवाज बढ़ा दीजिए, बस इसी आवाज को बढ़ाइए, इसी आवाज को बढ़ाइए। इलाही खैर गर्दानी भाग का शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी भाग का शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी भाग का शाह जिलानी। इसी आवाज को थोड़ा सा और बढ़ाओ। इलाही खैर गर्दानी भाग का शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी भाग का शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी भाग का शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी आपके ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना नय्यरुल क़मर साहब की मोहब्बत, और आप हज़रात की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़ ख़िताब शिरकत की सादत हासिल कर रहा हूँ। आया तो लगभग मैं 7 बजे पहुँच चुका, लेकिन अब देख रहे हैं पूरा माहौल, पूरा सिस्टम बदला हुआ है। निज़ाम मैं कदा बिगड़ा हुआ इस तरह साकी, निज़ाम मैं कदा बिगड़ा हुआ है इस तरह साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। तो हम लोग मजबूर हैं, बिल्कुल आप अदब से बैठे बाबू लोग, जो लोग घूम रहे हैं जर्रा बराबर भी आप जहन में कुछ ना लाए। जलसे का कुछ ना कुछ मकसद है। आपने तकरीरें सुनी, नातिया कलाम सुन लिया, लगभग 3:30 बज चुके हैं। अब आप बताइए कि 3:30 बजे खिताब तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन आप लोग तशरीफ फरमाए, आपका हौसला है, आप काबिल मुबारकबाद है कि आप अब तक तशरीफ फरमाए। मेरे बाद आप बैठिए, आधा घंटा पौन घंटा बैठिए, सलातो सलाम पढ़कर यहां से जाइए। इधर देखिए, जलसे का नाम है महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, कुतुबे बिहार हुजूर सरकारे मुहिब्बा, जिन्हें महबूबुल औलिया के नाम से लोग जानते पहचानते हैं, हुजूर सरकारे मुहिब्बा अलैहिर्रहमा की याद में आज ये जलसा इनेकाद पजीर है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, लेकिन हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ये दूसरी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, वलियों की पहचान क्या है, वली किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, हमारी बर्बादी का कारण क्या है, वजह क्या है।
पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं, साहिब ईमान किसको कहते हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। जब तक आपका दिल लगेगा ये नाचीज सिर्फ हदीस बोलेगा और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हमरा मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान न आते ना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाबू थोड़ा और ई को कम करो, ई को खत्म मत करो, एकदम जीरो पर ले जाकर छोड़ो और आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, सिर्फ बढ़ा दो जितनी जरूरत है बस। ई को बहुत ज्यादा होने से आपको बात ही समझ में नहीं आएगी। मेरा मामूल है कि मैं ई को एकदम स्लो करवा देता हूं, लेकिन चूंकि साउंड बॉक्स है, अब आप ऐसा मत करो कि दबा दो। आवाज दबाओगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये क्या कर रहे हो तुम भाई? ई को तुम कम कर दो, आवाज इतनी दो कि लोगों तक पहुंचे और हमें भी समझ में आए। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। हाँ, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में रखा और जिस वक्त सजाए मौत देना चाहा, तो जानते हैं बहादुर शाह जफर ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एक नसीहत आमेज कलाम लिखना चाहता हूं जो लोगों के लिए नसीहत बन जाए। तो आपने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, वक्त नहीं है। आपने मुझे 3:30 पौने 4 बजे वक्त दिया। यकीनी बात है ये वक्त खिताब का नहीं, तकरीर का नहीं, ये तो आप काबिले मुबारकबाद है कि आप अब तक तशरीफ फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना,
सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जमाना उन्हें जिंदा तस्लीम करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम पाक को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, इन बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को। नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, बिल्कुल अदब से बैठो। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। जल्दी बैठिए। मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। नबी फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग नहलाकर उसका जनाजा कांधे पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है। ऐ मेरे बच्चों, मुझे घर से मत निकालो, मुझे मकान से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल बुरे हैं, कब्र में मुझको सजा मिलेगी। ऐ मेरे बच्चों, मुझे घर से मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, अल्लाह रसूल के नाफरमानों को मौत आती है, काफिरों मुशरिक को मौत आती है, तो वो पुकार पुकार कर कहता है, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो। मगर सुनिए, इधर देखिए, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, जब अल्लाह रसूल के आशिकों को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है।
कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मौत काफिरों के लिए अजाब है, मौत शराबी के लिए अजाब है, मौत बेनमाजी के लिए अजाब है, लेकिन मौत नमाजी के लिए ईद जैसी खुशी है। मौत बोलो अल्लाह रसूल के चाहने वालों के लिए ईद जैसी खुशी है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करो कि मरने के बाद तुम्हें ईद जैसी खुशी मिले। कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए? कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए? बाबू लोग अदब से बैठिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारे जलसों का निजाम बिगड़ चुका है। वक्त उलमाए किराम को ऐसा वक्त पेश किया जाता है जब सारा मजमा खाली हो जाता है। पढ़ा लिखा तबका आज हमारे जलसों से कटा जा रहा है, पढ़ा लिखा तबका आज हमारे जलसों से दूर होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनको सही पैगाम सुनने का मौका नहीं मिलता। माइक अल्लाह की पनाह, इतना साउंड और इतना ईको बढ़ा दिया जाता है कि सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि आम बोल रहे हैं मौलाना कि इमली बोल रहे हैं। ये माइक वाले की गलती नहीं है, इनको टॉर्चर किया जाता है, बेचारे को परेशान किया जाता है। बहरहाल आप अदब से बैठे, आपका मौलाना थोड़ी देर गुफ्तगू करेगा, टाइम तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस सुनिए, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, फिर उसके बाद हमारी बर्बादी का कारण क्या है वो हदीस मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनून इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, लेकिन जैसे चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, भाई बहनों को देखता हूँ तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। अगर बात समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो अबू हुरैरा ने क्या कहा, माइक रख दीजिए, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं। कलकत्ता की सरजमीन पर इस नाचीज ने जितनी तकरीर कर दी है,
शायद लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने या भूल गए, वरना याद रखिए इस नाचीज ने 95 से लेकर आज तक तकरीर की है। यह और बात है कि जो लोग पहचानते हैं, खूब पहचानते हैं, मेरे सामने मजमा ठीक हो और ये ठीक ठाक हो तो दिल गुर्दा सब आपके हवाले कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है वक्त सही मिले। बिल्कुल अदब से बैठे। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। ऐ हमारे बच्चों, जब मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ने निकलता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करने निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा मदरसे में हदीस पढ़ने निकलता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलने निकलता है, ताश खेलने निकलता है, गुंडागर्दी के लिए निकलता है, किसी का मर्डर करने के लिए निकलता है तो उसे देखने शैतान आता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें आसमान के फरिश्ते देखे। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आया करें। अभी तो एक हदीस सुनी, एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, मेरा जहन बनाओ, उठक बैठक मत करो, सलाम पढ़ करके दुआएं लेकर के और अपने मौलवियों की कदर करके। गर्चे मुझे आखिरी वक्त में पेश किया गया, जब सारा मजमा सो गया तब मुझे पेश किया गया, लेकिन जो नबी के दीवाने हैं वो तशरीफ फरमा है, जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं वो तशरीफ फरमा है। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? ए माइक वाले, एक बात कह रहा हूं, नाराज मत होना। ये बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए, ये साउंड बॉक्स एक हाथ की दूरी पर रखना, ये बताइए, ये आवाज ये तकरीर करवाना है कि तकरीर को रोकना है? एक हाथ की दूरी पर साउंड बॉक्स का मुंह मेरी तरफ कर दिया तो मुझ में और साउंड बॉक्स में लड़ाई होगी कि दोस्ती होगी? अरे जोर से बोलो। अब बताओ, ये साउंड बॉक्स तुमने मेरी दोस्ती के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, बोलो, मेरी लड़ाई के लिए रखा है। ऐसे नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। जितनी दूरी पर वो साउंड है, देखो वो साउंड रखा है, ऐसे ही रखना, बस तिरछा स्टेज से कम 20 हाथ की दूरी पर, ताकि सबको साफ आवाज मिले, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। लेकिन आपने जिस तरह से ये स्टेज पर लगाया है,
ये दोस्ती नहीं है, लड़ाई है। अब आप बताइए कि मौलाना लड़ने आया है कि दोस्ती करने आया है? इजाजत है? मैंने आपको हदीस सुनाई है, इधर देखिए। अगर इजाजत है तो मतलब सुनाओ। बोलो मतलब सुनोगे? अरे जोर से बोलो। कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इधर देखिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगनमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह, और मतलब सुनने की वजह से बोलो माज अल्लाह। जोर से बोलो। इधर देखो, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है, आज लोग कहते हैं मुसलमान बर्बाद हो रहा है, लोग कहते हैं मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। कसम खुदा, आज हम अपने दामन को देखें। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, पहले कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो समझ लेना अल्लाह की जानिब से है, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना यह तुम्हारे करतूत का बदला है, यह तुम्हारे बुरे आमाल की सजा है, सजा। तौबा करो, तौबा, तौबा करो, तौबा। मेरी तरफ देखो, आज कहते हैं लोग कि हम मुसलमान हैं। आज मुसलमान किसको कहते हैं जानते हैं? लोग कहते हैं, इधर देखिए, लोग जिसको मुसलमान कहते हैं वो कौन मुसलमान है? इधर देखिए, लोग कहते हैं, इधर देखिए, जिसका नाम अब्दुल्ला है लोग उसे मुसलमान समझते हैं, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है लोग उसे मुसलमान समझते हैं, जिसका नाम मोहम्मद है लोग उसको मुसलमान समझते हैं। बस नाम मुसलमान होना चाहिए, चाहे वो दिन भर में 10 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, 420 करता हो, बस नाम मुसलमान का है तो वो मुसलमान हो गया। खबरदार, तुम धोखे में हो, इसका नाम मुसलमान नहीं। मेरी तरफ देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? जो दिल से अल्लाह रसूल को चाहता हो, मोहब्बत करता हो, और जिसकी जाहिरी जिंदगी
इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखो, जो अपने लिए पसंद करता हो, अपने पड़ोसियों के लिए पसंद करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, गुफ्तगू सुनकर आदमी पहचान ले ये नबी का गुलाम है, किरदार देखकर पहचान ले नबी का गुलाम है, दूर से देखने वाला चलते हुए देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। इधर देखिए, मुसलमान बनो। इधर देखो, आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी है। अरे बोलो, मस्जिदें खाली पड़ी है। जलसा कराना जरूरी नहीं, नमाज पढ़ना जरूरी है। इधर देखो, जलसा कराते हो अच्छी बात है, कुछ लोग तो सुधरेंगे। अरे बोलो, कुछ लोगों पर तो असर होगा, लेकिन जलसा कराना यह जरूरी नहीं है। नमाज पढ़ना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। और दीन उसी वक्त सीखोगे जब जलसे में अपने आलिमों की तकरीर सही वक्त पर करवाओगे। और अगर शोर शराबा में जलसा को खत्म कर दिया तो लाखों रुपए को पानी में डाल दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। जलसा करो लेकिन पहले मस्जिद को आबाद करो, जलसा करो लेकिन पहले मदरसा को आबाद करो, जलसा करो लेकिन पहले अपना ईमान दुरुस्त रखो, अकीदा दुरुस्त रखो। इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलिए, थके तो नहीं है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, इधर देखिए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। इधर देखिए, अंगूठी तक मेरे हाथ में नहीं है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे देखता हूं आंख बंद होने लगी तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। लगभग 4 बजने वाले हैं। मेरी तकरीर आधा घंटा के अंदर खत्म हो जाएगी। सलाम भी होगा, दरूद भी होगा। बिल्कुल अदब से बैठिए, लड़िए मत, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, झगड़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है। अरे जोर से बोलो, समझने का वक्त है, होश में आने का वक्त है। जोर से बोलो, होश में आने का वक्त है। इधर देखो, आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत, होश में आओ, अपनी जिंदगी को सही रखो, अपने घर का माहौल सही रखो। मुसलमान के बच्चे बनो, यहूदी के बच्चे ना बनो। इजाजत दो तो मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि मुसलमान आपस में लड़ना बंद कर देगा। अगर अमल कर लिया तो आपस में लड़ना बंद कर देगा, और अमल नहीं किया तो लड़ते रहेंगे। कौन उनको रोकेगा? अगर चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो, दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो बिल्कुल हदीस सुनिए बाबू लोग। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है तो कसम खुदा, बड़ी शानदार हदीस, आपस में लड़ना बंद कर देंगे, हकीकत सामने आ जाएगी। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला
कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? नाराज तो नहीं? माशाअल्लाह, अब जलसा कामयाब है। इधर देखिए, नारा लगा देना, शोर शराबा कर देना, नोट बरसा देना, इसका नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी यह है कि मुसलमान अपना मकसद हासिल करे। कामयाबी यह है कि मुसलमान हदीस और कुरान को सुनकर अमल करे। मैंने आपको हदीस सुनाई, तीसरी हदीस, हवाला भी दिया, गलत साबित करने पर मुंह मांगाई ना। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, दूध का दूध, पानी का पानी। आपस में आप लोग लड़ना बंद कर देंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। मेरी तरफ देखिए, हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, उसी की एक्टिंग करेगा, उसी की नकल करेगा। कान खोलकर सुन लो, नबी फरमाते हैं जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता की वजह से, उनसे कनेक्शन रखने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से उनका कनेक्शन होगा, उनका ताल्लुक होगा, उनका तार जुड़ा होगा। कहने को मुसलमान होंगे लेकिन अंदर से यहूदी होंगे। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं 73 जहन्नमी, एक जन्नती, 72 जहन्नमी, एक जन्नती, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे। हदीस का मतलब यही है, मतलब यही है, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा और एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने जवाब दिया मैं अना अलैहि व असहाबी। कान खोल कर सुन लो, हदीस का मतलब यह है वो फिरका जन्नती होगा। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना गिरगिट की तरह रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। नारे रिसालत, हजरत गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये बताइए, अगर हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है आज तकरीर करने में लग रहा है मौलाना का कलेजा फट रहा है। अरे बोलो, हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, और तुम भी मत हंसो। इधर देखो, इस तरह की सेटिंग से कलेजा फटता है। अरे बोलो, मौलाना से पूछो कि मौलाना पर क्या गुजर रही है। 10 मिनट बोलना अलग है। इधर देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, तीसरी हदीस, फिर से मतलब सुनिए।
नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना, जोर से बोलो, वो जमाना आएगा नहीं, जरूर आएगा। अरे जोर से बोलो, क्या कहा? ये मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे कलकत्ता नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं। आपके सामने लोगों ने एक टुकड़ा हदीस पेश किया, पूरी हदीस नहीं, काट कर पेश किया। अगर पूरी हदीस आपको सुना दिए होते तो आज मुसलमान लड़ता नहीं, चौकन्ना रहता, होशियार रहता, सुन्नी बनकर रहता। लेकिन लोगों ने आपको इतना तो सुनाया कि 73 फिरके होंगे, मुसलमान में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती। लेकिन वजह किसी ने बयान नहीं की, वजह हदीस में मौजूद है। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल का मतलब इजराइल, यहूदी और नसरानी, यहूदी और नसरानी। बनी इसराइल का मतलब, जोर से बोलो, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। वो औलाद सुनिए जिन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, धोखा। उन्हीं बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बड़े शातिर, बड़े बदतमीज, बड़े, इधर देखिए, बड़े बदतमीज और धोखेबाज। इधर देखिए, बनी इसराइल, कुरान कहता है, आपके नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी की एक्टिंग मां के साथ करेगा, उसी की नकल अपने मां के साथ करेगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। 1 जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, रिश्ता होगा। नाम होगा अब्दुल्ला, नाम होगा मोहम्मद सुहैल, नाम होगा बोलो अब्दुल गफ्फार, लेकिन नजरिया यहूदी का होगा, सोच यहूदी की होगी, ख्यालात यहूदी की तरह होंगे। याद रखिए, आज आप तारीख पढ़िए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। नबी ने फरमाया 72 जहन्नमी, ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा। कहने को मुसलमान, मना अंदर से यहूदी होंगे, यहूदी। 1 फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन सा फिरका? तो नबी ने फरमाया लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो क्या है? अरे जोर से बोलो, सारा मजमा जोर से बोलो क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। अच्छा एक बात आप बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि हम लोगों तक इस्लाम जो पहुंचा, हमारा मजहब जो पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। हमारा मजहब हम लोगों तक, जोर से बोलो, हम लोग हिंदुस्तान में है, सऊदिया में नहीं है, कतर में नहीं है, दुबई में नहीं है। ये बताओ कि हमारा मजहब हम लोगों तक जो पहुंचा, तो बोलो डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किनके पास पहुंचा? डायरेक्ट सहाबी के पास पहुंचा। मेरी तरफ देखिए, नबी ने इस्लाम
मजहब, अपना दीन किसको दिया? जोर से बोलो, सहाबी को। सहाबी ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को, और बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा लहराया, कुरान लोगों तक पहुंचाया, हदीस की किताबें पहुंचाई। तो ऐ सुन्नी मुसलमान, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान के पारे पहुंचे, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हदीस की किताबें पहुंची, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हमारा दीन पहुंचा, वो सारे बुजुर्गान दीन सुन्नी है। उनका वही अकीदा है जो हमारा अकीदा है, उनका वही तरीका है जो हमारा तरीका है, उनका वही मसलक व मशरब है जो हमारा मसलक व मशरब है। कान खोलकर सुन लो, नए हम नहीं है, नए कुछ लोग हैं जो पहले सुन्नी थे, बाद में गिरगिट की तरह अपने चेहरे का रंग बदल लिया, अपना अकीदा बदल लिया, अपना ख्याल बदल लिया। वरना हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। हजरत फुरले पड़ती पसीना है आपका, तोहफा कबूल। बैठे, ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोल, आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ, कोई आपसे कहे कि कौवा कान लेकर भाग गया, तो कौवे के देखोगे, कौवे को देखोगे कि अपना कान देखोगे? अरे जोर से बोलो। तो आपस में लड़ोगे कि तारीख पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे? इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे मौलाना नैयरुल कमर सुन्नी है, आप समझते होंगे रब्बानी साहब सुन्नी है, आप समझते होंगे चच्चा सुन्नी है, आप समझते होंगे ये हमारे बच्चे सुन्नी है। आप धोखे में बताइए, सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, 100 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी, 200 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी, 500 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी, 1000 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी। इधर देखिए, याद रखिए, गौसे आजम सुन्नी, गरीब नवाज सुन्नी, चारों इमाम सुन्नी। तो जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने तुम तक इस्लाम पहुंचाया, जिन बुजुर्गों ने हदीसें पहुंचाई, वो सारे बुजुर्गाने दीन अहले सुन्नत वल जमात के हैं। लड़ो मत, झगड़ो मत, पढ़ो, सुन्नी बनकर रहो। इधर देखो, नमाज भी पढ़ो और मुस्तफा पर सलाम भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, मुस्तफा पर दरूद भी पढ़ो। नमाज अल्लाह का हक है और दरूद मुस्तफा का हक है। नमाज अल्लाह का हक है, दरूद मुस्तफा का हक है। और सच्चा पक्का मोमिन वो है जो अपने अल्लाह का भी हक अदा करे और अपने मुस्तफा का भी हक अदा करे। बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रही है? लड़िए मत, लड़िए मत, झगड़िए, झगड़िए नहीं। वक्त और हालात देखिए, हमारे मुल्क को देखिए। अरे बोलो, कोरोना के बाद से पूरे मुल्क का नहीं, पूरे बोलो पूरे मुल्क का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम बदल चुका है। कोरोना ने अच्छे अच्छों को बदल दिया, बेटा को बदल दिया, बोलो बाप को बदल दिया। जो कोरोना के बाद नहीं बदला वो कभी नहीं बदलेगा। अरे जोर से बोलो, जो कोरोना के बाद नहीं बदला वो कभी नहीं बदलेगा। याद रखो, बदलो, अपना अकीदा सही रखो, सुन्नी बनकर रहो, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीने को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से
और घर आबाद रहता है कुरान की, और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की मोहब्बत से। तो सुन्नी बनो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, लड़ो मत। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है, होश में आने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो बस चलते चलते आखिरी हदीस सुना दूं। अरे बोलो, अरे बोलो, इजाजत है, इजाजत है। आपने मुझे 1.5 घंटा बैठाकर थका दिया। अरे बोलो। और एक तो इधर देखिए, 1.5 घंटा बैठे बैठे मौलाना थक गए। आप लोग शायरों पर इतना नोट लुटा रहे थे कि रिजर्व बैंक वाला भी परेशान था कि इतना पैसा आया कहां से। अरे जोर से बोलो। ये रिजर्व बैंक वाला भी परेशान था कि ये कलकत्ता वाले के पास इतना पैसा आया कहां से। तो इतना पैसा मत लुटाइए कि रिजर्व बैंक वाला भी आप पर नजर रखे। अब आप ये मत समझिएगा कि हम लोग छुपे हैं, नहीं। हर चौक चौराहा पर सीसी कैमरे लगे हैं। हमारे मुल्क का कानून बहुत टाइट हो चुका है, सिस्टम बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसलिए जहां रहिए होश में रहिए। इजाजत दीजिए तो बस आखिरी एक छोटी हदीस सुनाऊंगा और तकरीर खत्म। ये बच्चा देखिए, ये सो रहा है, रुकू में जा रहा है। बैठ। ये बताइए, मुझको पसीना आ रहा है और इनको नींद आ रही है। अरे जोर से बोलिए। मुझको पसीना आ रहा, बाबू को, भाई साहब को नींद आ रही है। सोइए मत, हमें मालूम है कि आप सुनते सुनते थक गए। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ, गाना सुनने वाले को कभी आपने सोते देखा? डांस देखने वाले को, नाच देखने वाले को, तमाशा देखने वाले को? नहीं। लेकिन तकरीर सुनने वाले को आपने देखा होगा सो रहे। कुरान पढ़ने वाले को देखेंगे कुरान पढ़ते पढ़ते। इधर देखिए तो आपने देखा होगा नमाज पढ़ने वाले को नींद आने लगती है, कुरान पढ़ने वाले को नींद आने लगती है, तकरीर सुनने वाले को नींद आने लगती है। लेकिन गाना सुनने वाले को नींद नहीं आती, तमाशा देखने वाले को नींद नहीं आती। इसका क्या मतलब है? इधर देखो, गाना सुनने से दिमाग में टेंशन पैदा होता है। इधर देखिए, तमाशा देखने से दिमाग में टेंशन पैदा होता है। लेकिन कसम खुदा, जब कुरान सुना जाता है तो दिल को सुकून मिलता है। जब तकरीर सुनी जाती है तो दिल को सुकून मिलता है, और जब दिल को सुकून मिलता है तो बंदे को नींद आने लगती है। इधर देखिए, जिसको नींद ना आती हो उसको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। आज एक नुस्खा सुन लीजिए, आजमाइएगा, हंसिए नहीं, आजमा के देखिएगा। नींद की गोली आपके लिए जहर बन सकती है। अरे जोर से बोलो। नींद की गोली आपके लिए जहर का काम भी कभी कभी कर सकती है। इसलिए नींद की गोली कभी मत खाइएगा। जिसको नींद ना आए, कसम खुदा, वो वजू बना ले और कुरान पढ़ना शुरू कर दे या तस्बीह पढ़ना शुरू कर दे। सिर्फ वजू बना करके 15 मिनट दिल से तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े, कसम खुदा उसके दिल को सुकून मिलेगा। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, फौरन उसे नींद आने लगेगी। आपको आजमाना है तो आजमा लो, नींद की गोली मत खाना। नींद ना आए तो कुरान पढ़ना शुरू कर दो, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो, आपको जरूर नींद आने लगेगी। ऐ बाबू लोग, इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस आपको सुना दूं। तकरीर खत्म। अरे बोलिए, तकरीर खत्म। टाइम बताइए कितना हुआ? 4:10 है ना? 4:10। लेकिन मेरी तकरीर 15 मिनट है बस। अभी हो रहे हैं 4:10। मेरी तकरीर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बस। सलाम पढ़िएगा, अपने अपने घर जाइएगा
और कसम खुदा बिस्तर पे आराम कीजिएगा। बाबू लोग इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सुनाऊं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़फ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, सोइए नहीं, मेरी तरफ देखिए चचा। अल्लाह, सारी दुनिया मुझको देख रही है और आप मोबाइल को देख रहे हैं। कसम खुदा, इधर देखिए, आजकल लोग मोबाइल ही को सबसे खूबसूरत समझ रहे हैं। जिस वक्त देखिए मोबाइल देख रहा है। अरे कम से कम कुछ वक्त तो मोबाइल को बंद कर दो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? हदीस का मतलब सुनो, हदीस का मतलब सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान कर देंगी। इसलिए 7 चीजों से जरूर बचा करो, 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर उनके पैसे से रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर या माल पर पैसे पर नाजायज कब्जा करना, चौथा पांचवा नंबर किसी मुसलमान का खून बहाना, किसी जान को तकलीफ पहुंचाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, नाजायज जमीन पर माल पर कब्जा करने से तौबा करो, नाहक किसी का मर्डर करने से तौबा करो, और किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमत का दरवाजा खुला है। तुम तौबा करके देखो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे कि मेरी मां मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप लोग समझते होंगे कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप लोग समझते होंगे कि मेरी बीवी मुझको बहुत ज्यादा चाहती है, आप लोग समझते होंगे कि मेरा भाई मुझको बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन तुम धोखे में हो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमको चाहता है, अल्लाह तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमको चाहता है, अल्लाह तुम्हारे बीवी बच्चों से भी ज्यादा तुमको चाहता है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को बहुत चाहता है। अगर बंदा गुनाह करे, अगर वो फौरन तौबा कर ले तो अल्लाह उसी गलती को माफ कर देता है। इधर देखो, आपका बेटा गलती करता है तो आप फौरन तमाचा मारते हो,
आपका भाई गलती करता है, आप फौरन तमाचा मारते हो। आपका इधर देखो, आपकी बीवी गलती करती है, आप फौरन उसे बोलो, गुस्से में आकर डांट लगाते हो। लेकिन देखो रब कितना बड़ा मेहरबान है, वो कादिर मुतलक है, सारी दुनिया उसकी है, सारी मखलूक उसकी है, जमीन उसकी, आसमान उसका, हवा उसके, दरिया समंदर उसके, सारी मखलूक अल्लाह की फौज है। अल्लाह को सजा देने के लिए बोलो, अल्लाह ताला किसी को अगर सजा देना चाहता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, बम की जरूरत नहीं है, एटम बम की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह किसी को सजा देना चाहे तो जमीन को हुक्म कर दे, जमीन उसे निकल जाए। अल्लाह जमीन को हुक्म कर दे, जमीन में जलजला पैदा हो जाए। अल्लाह आसमान को हुक्म दे दे, बारिश इतनी बरसे कि पूरा कलकत्ता डूब जाए। लेकिन अल्लाह किसी को फौरन सजा नहीं देता, वो बड़ा मेहरबान है। अपने बंदों के जुर्म पर फौरन सजा नहीं देता, बल्कि अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब बंदा गुनाहों से तौबा नहीं करता तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। एक वाकया सुनिए, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में एक चोर को पेश किया गया। किसको पेश किया गया, जल्दी बोलिए, जोर से बोलो, किसको? चोर को पकड़ के लाया गया। तो फारूक आजम ने फरमाया, इसका हाथ काटो। क्या कहा? अरे जोर से बोलिए, इसका। हमारे इधर देखिए, हमारी शरीयत में चोर की सजा क्या है, जल्दी बोलो, अरे बोलो, चोर की सजा क्या है हमारी शरीयत में? हाथ काटना। इधर देखिए, फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। तो चोर ने क्या कहा, इधर सुनिए, चोर ने कहा, हुजूर मेरी गलती को माफ किया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी किया है, आज के बाद से मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मेरा हाथ न काटा जाए। फारूक आजम ने गुस्से में फरमाया, ऐ चोर, तू झूठा है, मक्कार है, मक्कार है, ढोंगी है, ढोंगी है, तूने एक मर्तबा चोरी नहीं किया है, बार बार चोरी की है। अल्लाह किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी चोर डकैत को फौरन सजा नहीं देता, बल्कि उसको तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब वो होश में नहीं आता, तौबा नहीं करता, जब उसका जुल्म आगे बढ़ने लगता है तो अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। चोर ने कहा, हाँ हुजूर, आपने सच फरमाया, मैंने सैकड़ों बार चोरी की है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन आज पहली मर्तबा पकड़ा जा रहा हूं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता। इसलिए ऐ शराबियों, तुम ये मत सोचो कि मैं शराब पी रहा हूं, मुझको कुछ नहीं हो रहा है। जब अल्लाह रस्सी खींचेगा तो टरक से कुचल दिए जाओगे, तुमको कोई बचा नहीं सकता, सड़कों पर मार दिए जाओगे, तुमको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में, सच्चे मुसलमान बनो, आधे मुसलमान मत बनो, पूरे मुसलमान बनो। जलसा बाद में कराओ, पहले अपनी जिंदगी सुधारो, जलसा बाद में कराओ, पहले बच्चों को तालीम दो, जलसा बाद में कराओ, पहले मस्जिद को आबाद रखो, मदरसा को रोशन रखो। मस्जिद आगे बढ़ेगी तो दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा रोशन होगा, दीन रोशन होगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक और अच्छा वाकया सुनाकर और एक छोटी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करूं। 5 मिनट बर्दाश्त करेंगे? जोर से बोलिए, अरे बोलो, बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो, नीचे रखिए हाथ। इधर देखिए, मैं कितने साल से तकरीर कर रहा हूं, जोर से बोलो। लगभग मैं 30 वर्षों से तकरीर कर रहा हूं। कलकत्ता में जितनी कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी थी जो बंद हो गई,
कोई ऐसा जलसा नहीं जिसमें मौलाना रब्बानी ने तकरीर न की हो। यार बात है, जो बच्चे बाद में पैदा हुए हैं वो मुझको क्या पहचानेंगे, जो मुझको सुनते हैं वो पहचानते हैं। इधर देखो, पहले जलसे में क्या होता था सुनिए। एक शायर एक कलाम पढ़ता था, अब बैठ जाता था। इधर देखिए, पहले जलसे में कोई बड़ा आलिम स्टेज पर होता था ताकि जलसे का माहौल ना बिगड़े, लेकिन अब देख रहे हैं अब न कोई बड़े आलिम को दावत दे रहा है, न इधर देखिए न कोई जलसे का अब माहौल रहा। सिस्टम बदल गया, माहौल बिगड़ गया। हम लोग बोले तो अब बोले तो कैसे बोले। इधर देखिए, डरता हूं कि कहीं स्टेज पर लोग हमसे लड़ाई ना कर बैठे, इसलिए याद रखिए आपको संभलने की जरूरत है। आलिम की तकरीर सही वक्त पर कराइए ताकि आपको सही पैगाम पहुंचे, वरना समझ लो ये पिंडाल लगाना बेकार। जोर से बोलो, ये जलसा कराना बेकार, बस जलसा शोर शराबा बनकर रह जाएगा। अपने आलिमों को, बड़े आलिमों को जलसे का सरपरस्त बनाओ और उनको स्टेज पर जरूर बैठाओ ताकि वक्त का लिहाज रखा जाए। आग लुच्चे लफंगे छोकरे आकर के ये पढ़ दीजिए, ये पढ़ दीजिए, उनसे पूछिए जो तुम फरमाइश कर रहे हो तुम समझ रहे हो, कुछ भी नहीं समझ रहा है, लेकिन वक्त को बर्बाद कर रहा है। वक्त को बर्बाद मत करो, नाज शरीफ भी सुनो, तकरीर भी सुनो, लेकिन कोशिश करो कि अपने उलमा को सही वक्त दो और जलसे में किसी बुजुर्ग हस्ती को शुरू से लेकर आखिरी तक बैठाओ। आज से 30 साल पहले कोई ऐसा जलसा नहीं था कि बड़े आलिम स्टेज पर न होते। हमारे जलसे की सरपरस्ती बड़े उलमा फरमाते, लेकिन जब से कौम ने हमारे बड़े बड़े आलिम को भुला दिया, जलसों का माहौल बिगड़ गया, सिस्टम बिगड़ गया। इसलिए सुधरने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, तो टाइम ही नहीं है, पूरा जुब्बा भीग चुका है, कम से कम पाजामा तो बचा लूं। अरे जोर से बोलो, कम से कम पाजामा तो बचा लूं। ये माइक वाला हंस रहा है, इससे पूछिए कि ये तुम्हारा साउंड बॉक्स मेरे लिए दोस्ती नहीं, बल्कि मैं इससे जिहाद कर रहा हूं, जिहाद। ये मौलाना का दिल गुर्दा है जो आपसे खिताब कर रहा है। बस 5 मिनट एक वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बड़ा शानदार वाकया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, एक बहुत शानदार वाकया सुनो। इधर देखो, सैयदना जुन्नून मिस्री, बोलिए सैयदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग। इधर देखिए, एक मर्तबा आप दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, जल्दी सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म। सलाम पढ़िए, अपने अपने घर जाइए। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री, इधर देखिए, दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला डेंजर बिच्छू बड़ी तेजी से दरिया की तरफ जा रहा है, दरिया की तरफ। हजरत जुन्नून मिस्री ने जब बिच्छू को बहुत तेज चलते हुए देखा तो देखने लगे कि यह बिच्छू कहां जा रहा है। आपने क्या देखा? बिच्छू दरिया के किनारे गया, एक मेढक दरिया का ऊपर आया, बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा, फिर मेढक पानी में तैरने लगा और बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ दिया। जुन्नून मिस्री जब ये वाकया देखते हैं रो पड़ते हैं, अल्लाह ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? ये अल्लाह, ये बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठ करके दरिया उस पार कहां जा रहा है, जरा मैं देखूं तो मंजर क्या है। हजरत जुन्नून मिस्री बिच्छू के पीछे पीछे दरिया उस पार चले। आपने देखा बिच्छू एक दरख्त की तरफ जा रहा है, एक पेड़ की तरफ जा रहा है। जब आपने पेड़ को देखा, दरख्त को देखा, तो आप क्या देखते हैं? उस दरख्त के नीचे
एक नौजवान छोकरा चित जमीन पर लेटा हुआ है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह जहरीला बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया, सांप मर गया। बिच्छू फिर मेढक के बोलो दरिया के किनारे पहुंचा, मेढक की पीठ पर बैठा। मेढक ने बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो सजदे में गिर जाते हैं, कहते हैं अल्लाह, एक शराबी को मर जाना चाहिए, एक जुआरी को मर जाना चाहिए, इसको इस जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं है। ये अल्लाह, ये तेरा नाफरमान बंदा है, लेकिन तूने बिच्छू भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने इस जवान को बचा लिया। ये अल्लाह, ये राज समझ में नहीं आ रहा है। हजरत जुन्नून मिस्री को आवाज आई, निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है। अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, तुम खड़े रहो, जब इसे होश आएगा तो ये जरूर तौबा करेगा। देखना, जैसे उसको होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरा पर नजर पड़ी, शर्मा गया। जुन्नून मिस्री ने उसे मरा हुआ सांप दिखाया, कहा है नौजवान, तुझे सांप डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने एक जहरीले बिच्छू को भेजा, सांप को मरवा दिया और तेरी जान सांप से बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो शराबी चीख पड़ा, कहा ऐ हमारे रब, मेरी गलती को माफ कर दे, आज से मैं तौबा करता हूं। जब एक शराबी पर इतना करम है तो काश मैं नमाजी बन जाऊं, कितना बड़ा करम होगा। काश मैं तेरा सच्चा बंदा बन जाऊं तो कितना करम होगा। ये अल्लाह, आज से मैं तौबा कर रहा हूं, शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, सच्चा पक्का मुसलमान बन के रहूंगा। ऐ हमारे बच्चों, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। वो काम मत करो कि दुनिया तुम पर उंगली उठाए, वो काम करो कि दुनिया तुम पर बोलो फख्र करे। जोर से बोलो, दुनिया तुम पर फख्र करे। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। आइए सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।